इज वाटर सॉल्युबल। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है बाय ग्लोमेरुलाई। ओके, ग्लोमेरुलाई में जिसके कारण वो फिल्टर हो सकता है। यहाँ क्या बोला है सर, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और किडनी पर जाकर के फिल्टर होता है। लेकिन अब वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन को मैंने बोला कि पहले आएगा जीबी में, गॉल ब्लैडर में, और फिर आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर वाले बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। ठीक, और कुछ हम क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत सही। इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई। ओके, ग्लोमेरुलाई में जिसके कारण वो फिल्टर हो सकता है। एंड देयरफॉर खाली स्थान में भरना है यूरिन में। आपके ऑप्शंस सामने हैं, खाली स्थान पे क्या आएगा जरा आप इसके आंसर कीजिए, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, भावेश लिखते हैं मैक्रोफेज। यस सर, बहुत बढ़िया। आंसर कीजिए सभी बच्चे लोग। निक्की, ऋषभ पांडे, निक्की लिखते हैं ए, ठीक है। संदेश लिखते हैं ए, भास्कर ए, एपियर मुरली गुजरे ए, नीरीश ए, ठीक है सर। लैब टेक्नीशियन प्रिया सी लिखते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत खूब। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, चलिए। यहाँ क्या बोला है सर, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और किडनी पर जाकर के फिल्टर होता है। अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ए बिलिरुबिन है लीवर में पहुंच गया तो बन गया कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड, जिसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको आप वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन भी कह रहे थे, वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन भी कह रहे थे। लेकिन अब वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन को मैंने बोला कि पहले आएगा जीबी में, गॉल ब्लैडर में, और फिर आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह पर ये पहुंचता है सर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो क्या, कि जो वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ था सर, डिस्पर्जन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में भी तो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में भी तो जाएगा, क्योंकि सर कैपिलरी तो सब जगह प्रेजेंट है। तो ए बिलिरुबिन जो था डायरेक्ट लीवर से ब्लड में भी पहुंचा। ए बिलिरुबिन जो कॉन्जुगेटेड था वो कहाँ, गॉल ब्लैडर में भी पहुंचा। गॉल ब्लैडर वाले बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, ठीक। और कुछ अमाउंट जो थे वो ब्लड सर्कुलेशन में भी चले गए। तो जो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, सर्कुलेशन में जाने के बाद जो है वो ब्लड आपकी किडनी तक पहुंचा होगा सर, क्योंकि किडनी पर तो हर एक मिनट ब्लड आपको पहुंचना है। वहां पे ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होंगे, ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होंगे। वहां पर क्या होगा सर, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि ये बिलिरुबिन क्या है सर, वाटर सॉल्युबल है, तो फिल्टर हो गया होगा। और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी है। बिलिरुबिन क्या होता है, इट इज ए पिगमेंट विच इज एक्सक्रेटरी पिगमेंट, बॉडी के लिए बढ़िया तो है नहीं, एक्सक्रेट होने वाला पिगमेंट है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है सर ये यूरिन में आ जाएगा, और यूरिन में आने के बाद जो है ये एक्सक्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बाहर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा ए वाला कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब जो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में पहुंच गया और यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रेट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सक्रेट हो गया, इस बिलिरुबिन को क्या बोला जाता है सर, बाइल पिगमेंट। क्या बोला जाता है सर, बाइल पिगमेंट। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, पहला हो गया। दूसरा मैंने बोला कि इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया था, यही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो है इसका यहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म हो गया। क्या हो गया सर, यहाँ पर हो गया इसका डाइजेशन, ठीक। डाइजेशन होने के बाद कुछ अमाउंट जो था वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में अगेन एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो था वो स्टूल के थ्रू बाहर पास आउट हो गया। लगभग 90% जो था स्टूल में और 10% जो था वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। तो स्टूल वाला जो बाहर निकला स्टूल के साथ बिलिरुबिन, उसको हम लोग बोलते हैं अस्टेरको बिलिनोजन। क्या बोलते हैं सर, अस्टेरको बिलिनोजन। देख रहे हो बिलिरुबिन किधर किधर भटक रहा है। 10% वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था। अब वो ब्लड सर्कुलेट होते हुए वापस जो है वो ब्लड किडनी पे जाएगा। कहाँ जाएगा, किडनी पे जाएगा, वापस फिल्टर होगा और वापस जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होगा। किसके थ्रू एक्सक्रेट होगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होगा।
तो ए जो एब्जॉर्ब होकर के डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होकर के जो बिलिरुबिन गया था यूरिन में और जो एक्सक्रीट हुआ, इस बिलिरुबिन को हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। क्या बोला जाता है सर? यूरोबिलिनोजन। कितनी सी बात आपको क्लियर हो गई? अब डायरेक्ट बिलिरुबिन की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, डायरेक्ट गया तो निकला बाइल पिगमेंट, और इधर से डाइजेस्ट होकर के निकला, उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। इतना सा बात क्लियर है? होप सो आपको क्लियर होगा सर। अब जरा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इस फैक्टर को। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिन में जब एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा सर? इज अपीयर इन यूरिन, यूरिन में डिटेक्ट होगा, और जो यूरिन में डिटेक्ट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं सर? उसको हम बाइल पिगमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? उसको हम बाइल पिगमेंट बोल रहे हैं। समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, समझाया हूं। डज नॉट अपीयर मतलब कि अपीयर नहीं होगा, ये तो गलत बात है। स्लाइटली अपीयर, ये भी गलत बात है। ऑल ऑफ दी अबव, ये भी गलत बात है। क्लियर है बच्चों? जितने सारे भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं सर, एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर किया करो, ताकि सब तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए, सब लोग लाइव क्लास से जुड़ पाएँ। और जितने सारे भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें नए बच्चे, ताकि आगे जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है सर?